नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी ने कभी न कभी मार्केट से कोई वस्तु ली होगी, कोई सेवा प्राप्त की होगी या आपने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगाया होगा। उसमें कभी न कभी कोई ना कोई खामी अवश्य रही होगी, आपको नुकसान अवश्य रहा होगा। लेकिन आपने उसके विरुद्ध क्या किया? शायद कुछ लोगों ने वापस किया, लेकिन हमने कभी भी उसकी शिकायत नहीं करी। अगर ऐसी शिकायत नहीं करते हैं तो ऐसी कंपनियां जो कि आपको अनुचित वस्तु देते हैं या ऐसी वस्तु देते हैं जिसका कि आपसे वायदा किया गया था वैसी वस्तु नहीं देते हैं, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अधिकार आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन अधिनियम के द्वारा दिए गए हैं। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन अधिनियम आया था, जिसके के द्वारा ऐसे कंज्यूमर्स या उपभोक्ताओं को जो कि वस्तु या सेवा प्राप्त करते हैं मार्केट से, उनके अधिकारों की रक्षा की गई थी। लेकिन धीरे धीरे इस अधिनियम की प्रासंगिकता कम होती गई, क्योंकि 1986 से लेकर और आज तक व्यापार में अनेकों परिवर्तन हुए हैं, व्यापार के तरीकों में अनेकों परिवर्तन हुए हैं, जिस कारण से 1986 का अधिनियम उपभोक्ता के अधिकारों की पूर्ण रूप से सुरक्षा नहीं कर पा रहा था, जिसको देखते हुए सरकार के द्वारा नया अधिनियम लाया जा रहा है। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो 20 जुलाई 2020 से पूरे भारत में लागू होने वाला है। इस अधिनियम में उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि उपभोक्ता को सही वस्तु, जैसी वस्तु उससे वायदा किया गया है वैसी वस्तु, जैसा डिस्क्रिप्शन किसी वस्तु पर लिखा गया है उस डिस्क्रिप्शन की उसे वस्तु मिल सके, और अगर उसके इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे प्रॉपर रेमेडी मिल सके, उसे वस्तु को या उस सेवाओं को वापस करने का अधिकार हो, या उसके बदले में उसे जो पैसा उसने दिया गया है, जो मूल्य उसके द्वारा दिया गया है, उसको वापस प्राप्त करने का अधिकार हो। तो जानते हैं इस नए अधिनियम में क्या क्या नए प्रावधान हैं, ताकि आप बाजार से प्राप्त करने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रति सुरक्षित हो सकें। यद्यपि 1986 के अधिनियम के द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षित किया गया था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। जैसे आपको वाद दायर करने का एक लिमिटेड क्षेत्राधिकार प्राप्त था। आप जहां रहते हैं आप केवल वाद या अपनी शिकायत उसी न्यायालय में योजित कर सकते थे, लेकिन नए अधिनियम में इसको परिवर्तित किया गया, क्षेत्राधिकार को व्यापक किया गया है। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा विषय है विज्ञापन। आप आए दिन देखते हैं, टीवी पर विज्ञापन देखते हैं, अखबारों में विज्ञापन देखते हैं, ऑनलाइन विज्ञापन देखते हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन आप यदि उस वस्तु या उस सेवा का उपभोग करते हैं तो जो विज्ञापन में कही गई बातें हैं वो बिल्कुल भी पूर्ण नहीं होती हैं। अतः इस प्रकार के भ्रामक विज्ञापनों से सुरक्षा प्रदान नए अधिनियम में की गई है। इस अधिनियम को जानने से पूर्व आपको ये जानना आवश्यक है कि उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो कि डायरेक्ट कोई वस्तु या सेवा अपने उपयोग के लिए लेता है। यदि आप कोई वस्तु या सेवा बिजनेस के पर्पज़ के लिए ले रहे हैं तो आप उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई वस्तु या सेवा लें तो आप एक उपभोक्ता माने जाते हैं। जैसे आपने मार्केट से कोई फ़ोन लिया, ऑनलाइन कोई फ़ोन परचेज किया, या ऑनलाइन आपने कोई भी वस्तु मंगाई, या आपने अपना मकान बनवाया तो आपने किसी से सर्विस ली है, कोई ठेकेदार आपके यहाँ काम करता है। इसी प्रकार की प्रोडक्ट और सर्विसेज उपभोक्ता अधिकारों के अंतर्गत आती हैं, और वो वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। दोस्तों, नए अधिनियम में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अर्थात CCPA की स्थापना की गई है। CCPA इससे पूर्व के अधिनियम में नहीं था। CCPA एक प्राधिकरण है जिसकी अध्यक्षता महानिदेशक के द्वारा की जाएगी। CCPA उपभोक्ता के अधिकारों के लिए व्यापक रूप से कार्रवाई करेगा। अब CCPA क्या क्या कार्रवाई करेगा ये आप जान लीजिए। सबसे पहले उपभोक्ता के हितों की रक्षा के संबंध में पूर्ण उत्तरदायित्व CCPA का होगा। वो उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देगा, अर्थात उसका व्यापक प्रसार करेगा, ताकि सभी व्यक्तियों को अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके। अनुचित व्यापार प्रथाएं अगर कहीं भी उसे प्रतीत होती हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। और सबसे बड़ी बात जो कि पुराने अधिनियम में नहीं थी और जो आजकल सबसे बड़ी समस्या है, भ्रामक विज्ञापन। भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा, उनके विरुद्ध जुर्माना लगाएगा। यदि आपको कोई ऐसी वस्तु दी गई है जो कही गई थी वैसी नहीं है तो वो उस वस्तु को वापस दिलवाएगा, उसके बदले आपके द्वारा जो मूल्य दिया गया था उस मूल्य को भी वापस दिलवाएगा। और ऐसे
ऐसा कार्य करने वाले किसी कंपनी, किसी व्यक्ति या एडवर्टाइजर, इंडोर्सर के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेगा। अब जो इसमें मुख्य बात है वो है आपकी भ्रामक विज्ञापन। अब देखिए, आप आए दिन देखते होंगे टीवी पर विज्ञापन आता है, ये तेल लगाइए और आपके बाल उग जाएंगे, गंजे लोग भाई बड़े बड़े बाल प्राप्त करेंगे, ये क्रीम लगाइए और आप 7 दिन में गोरे हो जाएंगे। तो अब ये ज़माना जाने वाला है, नए अधिनियम के द्वारा इस प्रकार के जो भ्रामक विज्ञापन है इन पर कार्रवाई की जाने वाली है और आप लोग इन विज्ञापनों के बहकाव में कदापि भी ना आएँ। अभी टीवी पर विज्ञापन आता है, धन वर्षा यंत्र लीजिए, अपने घर पर लगाइए, धन की वर्षा कीजिए। इस प्रकार के विज्ञापनों से आम जनता को छला जा रहा है। अरे भाई, अगर आप इस धन वर्षा यंत्र से इतना धन आता है तो आप खुद ही क्यों नहीं लगाते, आप दूसरों को क्यों बता रहे हैं? आप दूसरों को बताते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं और जनता की मोटी कमाई अपनी जेब में रखते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति सावधान हो जाएं। नए अधिनियम के द्वारा उन पर बहुत बड़ी जुर्माना और साथ ही उनको जेल हो सकती है। अब देखिए, जो CCPA अर्थात केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना नए अधिनियम के द्वारा की गई है, उसके पास एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगी, जांच अधिकरण, जो कि इस प्रकार की जो भी शिकायतें उसके पास आएंगी या उसको जो पता चलेगा इस प्रकार की शिकायतें समाज में हैं, उसकी व्यापक जांच करेगा और इन्वेस्टिगेशन विंग की जांच के पश्चात CCPA उस पर कार्रवाई करेगा। तो CCPA के अतिरिक्त इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना की गई है, अर्थात CDRC, जो विभिन्न स्तरों पर की गई है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर, और उनके विभिन्न क्षेत्राधिकार हैं। जिला स्तर पर 1 करोड़ रुपये तक के मामलों की सुनवाई होगी, राज्य स्तर पर 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक की सुनवाई होगी और 10 करोड़ रुपये से ऊपर की सुनवाई राष्ट्रीय आयोग के समक्ष होगी। क्या होता है? तो इसके मुख्य कार्य निम्नवत हैं। देखिए, अधिक मूल्य वसूला जाता है आपसे तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, या अस्पष्ट कीमत हो किसी माल पर या किसी वस्तु पर या किसी सेवा के जो आप प्राप्त कर रहे हैं उसमें कीमत का स्पष्ट वर्णन ना हो और उसके पश्चात आपसे ज़्यादा मूल्य की मांग की गई है, अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार किया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जीवन के लिए खतरनाक वस्तु या सेवाओं की बिक्री के संबंध में भी ये आयोग कार्रवाई करेगा। अतिरिक्त दोषपूर्ण वस्तुओं की बिक्री आए दिन होता है कि आप अखबार में पढ़ते होंगे कि अभी हमने ऑनलाइन फ़ोन मंगाया था और उसमें ईंट निकल गई। तो इस प्रकार की जो अनुचित व्यापार प्रथा चल रही है, इस पर भी आयोग के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। हमने CCPA की बात कर ली, CDRC की बात कर ली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या होते हैं और इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो उपभोक्ता के अधिकार निम्न रूप से दिए गए हैं। पहला, कोई भी वस्तु की गुणवत्ता, शुद्धता, उसकी क्षमता, उसकी कीमत, मानकों की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को दी जाएगी। दूसरा, खतरनाक वस्तु और सेवाओं से सुरक्षित रहने का अधिकार है। तीसरा, अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं से संरक्षित रहने का अधिकार है। चौथा, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने का अधिकार है। पांचवा, भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध का अधिकार है। यदि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति भ्रामक विज्ञापन करता है तो CCPA उस पर 2 वर्ष का कारावास या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि वो कंपनी या व्यक्ति दोबारा कंटिन्यू ऐसा अपराध करता है, भ्रामक विज्ञापन जारी करते रहता है, तो उस पर 5 वर्ष तक का कारावास और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अतः ऐसे व्यक्ति सावधान हो जाएं और उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सतर्क हो जाएं। अब सबसे बड़ी बात, यदि आप इस संबंध में कोई भी शिकायत करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? तो घबराइए नहीं, इसके लिए आपको किसी वकील की या किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं एक एप्लीकेशन लिखते हुए उपभोक्ता आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन इससे पूर्व जिस कंपनी से, जिस व्यक्ति से आपको शिकायत है, आप उसे नोटिस देंगे। यदि वो आपके नोटिस पर कोई कार्रवाई करता है और आपका सेटलमेंट हो जाता है तो उपभोक्ता आयोग इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और यदि वह व्यक्ति या वह कंपनी आपकी शिकायत पर सुनवाई नहीं करती है और आपके विवाद का निस्तारण नहीं होता है तो आप उपभोक्ता आयोग के माध्यम से अपनी रेमेडी प्राप्त कर सकती हैं। तो दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रत्येक उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए है। हम सभी उपभोक्ता हैं, हम कभी न कभी कोई न कोई वस्तु लेते हैं, सर्विस लेते हैं और उसमें कमियां भी होती हैं। अतः अपने अधिकारों को जानें
और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए आयोग का सहारा भी लें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस संबंध में अगर आप कोई भी कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब देने के लिए तत्पर हूँ।